अपनी आवाज दूर तक पहुंचाने के लिए आवाज में दम लाने की जरूरत है। तमाम सरकारी योजनाएं हैं जिसको लोग खा जाते हैं, पी जाते हैं, जानकारी नहीं है। जगन्नाथ बाबू बताए कि जंगल में तमाम विकासकारी योजनाएं हैं। एक आदमी को अगर पता भी है तो क्या करेगा, अकेला चना भाड़ तो नहीं फोड़ेगा। लेकिन अगर जत्था में प्रोटेस्ट किया जाए तो उसका असर जरूर होगा। शौक से कोई मंत्री आपके बीच में नहीं आता। कोई मंत्री आता है आपके पर्व में, त्योहार में, या एमएलए एमपी, वो शौक से आपसे प्यार है इसलिए नहीं आता। आपका वोट उसको चाहिए इसलिए आता। और अभी असंगठित लोग हैं तो मजबूर हो जाना पड़ता है। आज जब लोग संगठित होगा, जनतंत्र में जो है वो आपका मत इतना प्रभावकारी है और इतना शक्तिशाली है कि राजनीति की दिशा बदल सकती है और किसी को हार का स्वाद चखा सकती है और किसी को जीत का मजा भी चखा सकता है। आप में वो ताकत है। मगर चुनाव कहिया होगा कहिया नहीं होगा इससे मेरा मतलब नहीं है। कौन किसको वोट देना चाहता है इससे भी मतलब नहीं है। हम ये चाहते हैं कि जो सरकारी योजनाएं हैं वो गांव में जन जन तक पहुंचा दिया जाए। गाय खरीदने के लिए सरकार पैसा दे रहा है, भैंस खरीदने के लिए सरकारी पैसा आ रहा है, सब्सिडी आ रहा है, बड़ा सब्सिडी आ रहा है। लेकिन हम में से किसी को मालूम नहीं है, फार्म में नहीं भराता है। तो हम चाहते हैं कि फार्म का हम लाए हुए हैं, उसका फार्म है, उस फार्म को सर्कुलेट कर दिया जाए गांव गांव। लोग फार्म भरे गाय के लिए, भैंस के लिए, बकरी के लिए, सुअर के लिए, जिसको जो पालना है। जो गरीब आदमी है अगर 5 गो सुअरे पाल देता है, बांध के बैठा देता है, तो सुनते हैं कि एक सुअर जो है वो 1 क्विंटल का हो जाता है एक साल में जी। अगर 5 क्विंटल का हो गया तो हम समझते हैं लाख रुपया तो आ ही जाएगा। आ जाएगा ना। आकलन मेरा बहुत सही नहीं है, लेकिन हम अंदाज करते हैं, सुनते हैं कि 200 रुपये ना 280 रुपये होगी। 280 रुपया, 300 अगर 200 के रेट से बिकेगा तो 1 लाख होगा। अगर 1 लाख रुपया किसी गरीब आदमी के घर में आता है तो उसका बाल बच्चा पढ़ सकता है। आपको ये भी बताना चाहते हैं कि कल्याण विभाग से आदिवासी और दलित समाज के बच्चों के लिए पढ़ाई का खर्चा इंजीनियरिंग में जाए, मेडिकल में जाए, तो सारा पैसा मिलता है सरकार से। लेकिन न तो हम लोग अप्लाई कर पाते हैं और न तो अप्लाई करते हैं तो खोजने जाते हैं, क्योंकि हर स्कूल वाला, कॉलेज वाला कमीशन खोजता है। तो हम चाहते हैं कि जितने लड़के अप्लाई किए हैं और जो नहीं किए हैं, तो जो लड़के अप्लाई नहीं किए हैं वो अप्लाई करें कल्याण विभाग में। और जो लोग अप्लाई किए हैं उनको पैसा नहीं मिला है, ऐसे लोगों की सूची बनाई जाए और जिलाधिकारी के सामने, जिला कल्याण पदाधिकारी के सामने हम रखते हैं। कल्याण पदाधिकारी हमारे जूनियर हैं। कल बात हुई थी इस विषय पर कि जो आवासीय विद्यालय में पहले से कार्यरत लोग हैं, दाई, झाड़ूदार, खाना बनाने वाले हैं, रसोइया, हर रसोइया, उन लोगों को बदला जा रहा है। नया जो एनजीओ आया है उन लोगों को हटा रहा है, पैसा ले ले दूसरों को बहाल कर रहा है। एक पत्र मैंने देखा कल्याण विभाग से, मंत्रालय से आया हुआ है बदलने के लिए। अगर हाई कोर्ट में रीट होता है, 6 महीना 9 महीना तक जो काम किए रहता है, साल भर तक मोटा मोटी, उसको आप बिना कारण बताए नहीं हटा सकते।
और हमको पता है कि 4-4 साल 55 साल से भी लोग काम कर रहा है और उनको हटाया जा रहा है। तो सुने कि 70-72 को ऐसे मामले हैं। हाई कोर्ट में जाना होगा। अगर 70-72 आदमी 200 रुपया चंदा देगा तो जो 40,000 लेता है वकील, उसको 10,000 12,000 में हम मना दें। जो प्रतिनिधि लोग जाएंगे तो उनका खर्चा भी आने जाने का हो जाएगा और कल्याण भी हो जाएगा ऐसे लोग जो हटाए जा रहे हैं। जंगल विभाग में जो भी योजनाएं हैं हम जाते हैं, पता करते हैं और कोशिश हम लोग करें हैं कि आदिवासी लोगों को ही वो काम मिले। जो लोग लूट के जाते हैं उनको जंगल से क्या मतलब, जंगल डूब जाए या उसका सत्यानाश हो जाए, उनको तो बिल बनाने से मतलब। तो अगर आवाज में आवाज दे करके साधारण लकड़ी का बोझा उठाया जाता है तो हमने देखा है तो एक वो बोलता है अलगे खड़ा होके कि जोर लगा के हैया, तो दूसरा बोलेगा वाह हमार भैया। तो बड़ा से बड़ा लकड़ी को हम लोग उठा सकते हैं। दिनकर ये लिखा है कि खरखम्ब ठोकता है जब नर, पर्वत के जाते पांव कर, और मानव जब जोड़ लगाता है पत्थर पानी बन जाता है। निराशा जरूर है। अरे घनघोर विपत्ति जब आती है कादर को ही दहलाती है। सुरमे कहाँ विचलित होते पल एक नहीं धीरज खोते, कांटों में राह बनाते हैं और आगे ही बढ़ते जाते हैं। कठिनाई तो है, आसानी से कुछ नहीं मिलने वाला है। ये सामने लगा हुआ है सेम का पौधा, अगर इसको झमड़ा उपलब्ध नहीं कराया जाएगा या आपका चचरी नहीं रहेगा तो फैलेगा कहाँ? तो फिर आप सेम खाइएगा कहाँ से? सेम में बहुत बल होता है, विटामिन से भरा हुआ रहता है। तो साधारण सब्जी खाने के लिए मेहनत करना पड़ता है और इतना बड़ा बड़ा काम कराने के लिए तो मेहनत करना ही पड़ेगा। तो हम चाहते हैं कि आज एक संगठन खड़ा किया जाए। पहले तो ब्लॉक स्तर पर खड़ा करिए और उसमें 2 ऐसे उत्साही नौजवानों का चयन करिए जो मोटरसाइकिल लेके गांवे गांवे घूमे और लोगों को अवगत कराए कि भाई आपको बकरी मिल सकती है सरकार से गाय मिल सकती है, भैंस मिलेगी आपको सरकार से, मुर्गी पालन करने का सुविधा आपको है। आप जानते हैं कि मनरेगा योजना से खेत जो उबर खाबर है उसको बराबर करने का सारा खर्चा सरकार देता है, लेकिन आपको पता नहीं है तो ये योजना में आता ही नहीं है। जब योजना में नहीं आता है तो आपको फायदा नहीं मिल सकता है। आपको ये भी पता है कि आप जो लोग 1 एकड़ से कम जमीन वाले हैं, छोटे किसान हैं, उनको तालाब खुदवाने के लिए मनरेगा से योजना में लाएंगे तो तालाब खोदा जाएगा। जो जमीन गड्ढा है, खाल ऊंच है, उसका समतलीकरण हो जाए या पोखरा हो जाए, उससे फायदा होगा। ये काम तो हो नहीं पाता है। यहाँ भैया यहाँ खाली कमीशन की बात है। बाबू सुनिए 1 मिनट सर, आप भी रिटायर होके आ गए हैं, सुनिए ना। अगुवाई करिए। सुनिए ना, सबके देख ले, बस जमीन पर चाहिए आदमी। तो पहले 2 गो मोटरसाइकिल वाला लोग, 1 गो मोटरसाइकिल रही, ऊपर 2 गो नौजवान लड़का लोग रही, आए गो करा के दे दल जाए अपील पत्र लिख करके कि ये दोनों नौजवान जहाँ भी जाते हैं इनको 1 लीटर तेल भरवा दिया जाए और 100 रुपया समाज दे दे। आई लोग फार्म भरेगा। जितने लोगों को पेंशन नहीं मिला है, वृद्धा पेंशन नहीं मिला है, तो गरीब गुरबा कहाँ दौड़ के जाए? जो सरकारी काम है, हम तो मुख्यालय में बैठे हुए हैं, बगा फार्म लेके आना है, हम जाएंगे बैठ के करवाएंगे। ये काम तो हम करा सकते हैं। उसके बाद 2 तेज तरार लोगों को चुना जाए
जो केस मुकदमा आलतू फालतू होता है ना हम लोगों के बीच में, उस सल्टाने का कोशिश करे। थाना से संपर्क रखे, पुलिस से संपर्क रखे, हम ये हैं